बसपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है तेज। इन प्रदेशों के लिए अहम बैठक। बहन मायावती ने इस बैठक में क्या कहा, आइए जानते हैं। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यह देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधार है, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से 4 बार सरकार बनाई है, उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश के अंदर अपना एक ढांचा है, अपना एक संगठन है। और इसी वजह से बीजेपी कांग्रेस जो है वो बहुजन समाज पार्टी से काफी डरती है और बहुजन समाज पार्टी का नाम लेते ही तिलमिला जाती है। बहुजन समाज पार्टी अपने अलग अलग प्रदेशों की जो चुनाव की तैयारी है अब बहुजन समाज पार्टी ने तेज कर दी है, जिससे बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आज लखनऊ में अलग अलग प्रदेशों की बैठक ली है, जिसमें खासकर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की कमेटी को यहां लखनऊ बुलाया गया था। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कोऑर्डिनेटर्स, इनके साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने बैठक की है। इस बैठक में, इस समीक्षा बैठक में बहुजन समाज पार्टी की ओर से अलग अलग मुद्दों पर बात हुई, गहन चर्चा भी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होकर उन तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस विज्ञप्ति बहुजन समाज पार्टी ने जारी की है। बहुजन समाज पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा है कि इन प्रदेशों के में जो पार्टी का संगठन है, उनके कार्यकलापों और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए यह बैठक ली गई है। इसी के साथ साथ देश व अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार पार्टी का संगठन है और जिस प्रकार से अलग अलग सरकारें बनी हुई है और सरकारों के माध्यम से देश की जनता और राज्य की जनता त्रस्त है, परेशान है, इन तमाम मामलों को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कहा है कि गरीबों, मजदूरों और उपेक्षित शोषितों के जीवन में बेहतरी के बजाय उनके हालात बदतर से बदतर होए जा रहे हैं। इस पर बहन मायावती जी ने दुख और चिंता व्यक्त की है और इसी के लिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने अपने अलग अलग प्रदेश कमेटी से, अब पूरे देश के प्रदेश कमेटी से अनुरोध किया है कि पार्टी के जनाधार को बढ़ाएं और आने वाले के चुनाव की तैयारी करें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने इस बैठक में कहा कि वास्तव में करोड़ों गरीबों, मेहनतकश व उपेक्षितों के विकास और तरक्की को लेकर सरकार की नीयत सही नहीं है, नीति सही नहीं है, ईमानदार भी नहीं है और इसी कारण से हालात सुधर नहीं रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने कहा है कि जो सरकारी दावे हैं विकास के, वो सारे के सारे विकास के दावे झूठे हैं और लोगों के हालात देखकर उनके दावे की पोल भी खुलती है। उन्होंने यहाँ कहा है कि रिजर्व सरकारी नौकरी में बैकलॉग तथा आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया जाने से SC, ST व OBC वर्ग के परिवार चिंतित हैं। बहन मायावती जी ने इस बैठक में SC, ST, OBC के रिजर्वेशन के मामले को लेकर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को निष्प्रभावी और निष्क्रिय बना दिया है सरकार ने। बहन मायावती जी ने कहा इसके अलावा केंद्र व दिल्ली सरकार में आपसी अविश्वास, असहयोग से आम आदमी और जनहित प्रभावित हो रहा है, जबकि दिल्ली को इनके बीच आपसी सहयोग से विकास, जनहित व जनकल्याण की बेहतरीन मिसाल होना चाहिए था। दोनों के बीच अंतहीन टकराव है। बहन मायावती जी ने कहा है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदेश की सरकार दोनों के बीच आंतरिक टकराव चल रहा है, जिसकी वजह से जनता परेशान है, जबकि दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करके अगर सरकार चलाते तो लोगों की समस्याएं जो है वो दूर हो सकती थी। बहन मायावती जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भी पार्टी के लोग अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। बहन मायावती जी ने कहा है कि चुनाव टालने के बजाय विधानसभा का आम चुनाव कभी भी संभव हो सकता है। बहन मायावती जी ने जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों से कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के आम चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी अपनी कमियों को दूर करने की बात कर रही है। बहन मायावती जी ने कहा
कि संगठन में बदलाव करे, जो लोग काम करने लायक है उन्हें काम दे और जो काम नहीं करना चाहते, जो काम को रोक रहा है, उन्हें रास्ते से हटा दे। बहन मायावती जी ने झारखंड को लेकर भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने झारखंड की प्रदेश कमेटी से कहा है कि पार्टी में यंग ब्लड को जोड़कर आगे की रणनीति बनाएं। तो युवाओं को जोड़ने की बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर कर रही है। इसी के साथ साथ अलग अलग पार्टियों से सावधान रहने की बात भी बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि विभिन्न पार्टियों द्वारा जुमलेबाजी, चुनावी वादों व प्रलोभन, वादा खिलाफी, विषैली भाषणों आदि के अलावा इनके द्वारा धर्म का राजनीतिकरण, स्वार्थ के लिए अत्यधिक व अनुचित इस्तेमाल, इसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए नई राजनीतिक करवट ले सकती है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को तैयार रहना है। बहन मायावती जी ने कहा कि जिस प्रकार देश के अंदर विरोधी पार्टियां काम कर रही हैं, उससे लोग परेशान हो रहे हैं। बहन मायावती जी ने कहा कि अब बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा और लोगों का मन करवट लेने वाला है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन मायावती जी का यह कहना है कि अपने अपने राज्यों में पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करें। पार्टी के संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करने की बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही परिवर्तन होने वाला है और इस देश की राजनीति करवट लेने वाली है। इस संदर्भ में आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है? जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और तमाम राज्यों की बैठक में जिन मुद्दों को लेकर बहन मायावती जी बात कर रही हैं, आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है? बहन मायावती जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में देश की राजनीति करवट लेने वाली है। इस बात को आप कैसे देखते हैं, इसकी गंभीरता को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।